डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। कलस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन आई है। नॉन CUET कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं PG प्रोग्राम के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको कलस्टर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, कलस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना होगा। अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम्स 2024 अंडर नॉन CUET। जिन कैंडिडेट्स ने CUET एग्ज़ाम नहीं दिया था वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने एडवर्टीज़मेंट निकाली थी, लेकिन वो CUET कैंडिडेट्स के लिए थी, यानी जिन बच्चों ने CUET एग्ज़ाम दिया था वो सिर्फ उनके लिए थी। अब इन्होंने पोर्टल अपना ओपन किया है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन CUET एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आपको चाहिए होगा मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल और कैटेगरी, आप अगर आपके पास है कोई तो वो, और आपको अपना फ़ोटोग्राफ JPG फॉर्मेट या BMP या JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। उसका साइज़ 70 to 200 KB होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी आपने अभी अप्लाई नहीं किया है, अब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये डिटेल्स दे के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले इंटर बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो 12th में आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर रहा होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपको अपना नाम डालना होगा। यहाँ पे अपना नाम डालने के बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालनी होगी। मैंने दोनों जगह पे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, क्योंकि मैं आपको ये डीमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे डीमो के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पहले वाले में डालना है अपना बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको 12th में जो अपना JK बोर्ड था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, और यहाँ पे आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप किसी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डालनी होंगी, फ़ोन नंबर, एक्स्ट्रा, ब्लॉक, तहसील, ये मैंडेटरी हैं ये चीज़ें। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चूज़ करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है फॉर्म फिलिंग का वो कंप्लीट हो जाता है और आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी होंगी, जैसे स्ट्रीम, आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन। फिर आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। जो सब्जेक्ट्स बैचलर्स में लिए हुए हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट रहती है। आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के फुल नेम्स नहीं लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोर सब्जेक्ट्स डालने हैं। या आप सिंपली लिख सकते हैं कि आपके बैचलर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, जैसे अगर किसी का जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, तो वो सब लिख सकते हैं यहाँ पे।
फिर यहाँ पे आपको सेशन डालना होगा कि किस सेशन में आपने पास किया है ग्रेजुएशन की डिग्री। फिर यहाँ ईयर डालना होगा। फिर अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर, जो आपके लास्ट सेम में रोल नंबर था, वो यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ आप अपना मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, मैक्सिमम CGPP डाल सकते हैं। अगर किसी के पास फुल मार्क्स हैं कि हमारी ग्रेजुएशन में से 1600 में से मार्क्स थे, तो वो यहाँ पे डाल सकता है। लेकिन आज आमतौर पर क्या होता है कि CGPA में मार्क्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको CGPA 10 डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना CGPA डालना होगा। उसके बाद अपनी एग्ज़ामिनेशन बॉडी, अगर कोई कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आता था या किसी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू स्कॉस्ट, इग्नू एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेप नंबर 3 कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम चूज़ करना होगा कि किस प्रोग्राम के लिए आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 2 भी आप डाल सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 4 प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम्स चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अब स्टेप आता है अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फ़ोटोग्राफ PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोटोग्राफ JPG, PNG, JPEG, BMP इन फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज़ 20 to 70 KB होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है मार्क्स कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन का मार्क्स कार्ड अपलोड करना होगा यहाँ पे, और आपको याद रखना है कि वो भी आपको ओनली JPG, PNG, JPEG और BMP फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, साइज़ 70 to 200 KB। यहाँ पे अगर आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, जो आपको अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस से मिलेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी और अमाउंट है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड्स एक्स्ट्रा के ज़रिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको अपना फॉर्म जो है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा, तो वो आपको अपने पास रखना होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।